नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन में प्रत्येक कार्य अपने मन के अनुकूल नहीं होता है और जब अपने मन के अनुकूल नहीं होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है या मन परेशान होता है। उस समय जो हमारे मन के प्रतिकूल कार्य करता है उसके प्रति जवाब देने का मन करता है और कभी कभी यही शुद्धता विकराल रूप धारण कर लेती है। इसको ही हम प्रतिशोध भी कहते हैं। आइए आज प्रतिशोध पर कुछ चर्चा करते हैं। दूसरों के प्रतिकूल आचरण से आहत या शुद्ध होना और उस व्यक्ति के प्रति आक्रोश उमड़ना स्वाभाविक है। फिर भी उस व्यक्ति के आशय को भांपने या उस परिस्थिति विशेष पर विचार किए बिना प्रतिशोध की गांठ हृदय में बांध देना स्वयं के लिए हानिकारक है। दूसरे के अभद्र आचरण या शब्दों से उद्वेलित होने का अर्थ है कि आपकी प्रसन्नता का नियंत्रण दूसरे के हाथ में है, लेकिन ऐसा ना होने दें। संभव है पुनर्विचार से इस व्यक्ति के प्रति आपका दृष्टिकोण पलट जाए। मन की वृत्ति उपजाऊ है। जिस भाव को हृदय में हम पिरोएंगे, संजोएंगे, उसी की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। प्रतिशोध, क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस्य, अहंकार, घृणा आदि नकारात्मक भाव जिस हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएं, वहाँ सद्भाव, प्रेम, सौहार्द आदि नहीं पनपते हैं। स्वनिर्मित क्षति का यह क्रम तब थमेगा जब प्रतिशोध जैसे नकारात्मक भाव को निष्कासित कर देंगे। किसी के अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार के लिए उसे पटरी पर लाने का दायित्व आपका नहीं है। न्याय देना अदृश्य शक्ति यानी प्रभु के कार्य क्षेत्र में ये है। अनुचित कार्य के लिए दूसरे को दंडित करने, झुकाने या नीचा दिखाने की चेष्टा से आप केवल अपने अहंकार की तुष्टि करते हैं। प्रतिशोध भाव से आप अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं, जो कि प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। प्रतिशोध भाव को पालने, सिंचित करने से आप दूसरों को क्षमा करने में असमर्थ हो जाएंगे और आजीवन इसका बोझ लेकर जिएंगे। अपनी जुबान या अन्य अंगों से प्रयोग से उनसे प्रतिशोध लेने का दुस्साहस ना करें जिन्होंने आपको काफ़ी कुछ सिखाया हो। कदाचार या अवमानना को याद करते रहेंगे तो कड़वाहट कभी नष्ट नहीं होगी। पिछले अप्रिय प्रसंगों को विसारना होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिशोध भाव से उपजे विवाद और कलह से तबाही के किस्से आपने देखे और सुने होंगे। जो किसी को क्षमा नहीं कर सकता वह प्रेम देने में भी समर्थ नहीं होता है। कदाचित व्यक्ति में भी एकाध गुण होता है और अच्छे व्यक्ति में भी एकाध अवगुण भी हो सकता है। सभी से उदारता बरतें और अपनी शांति भंग ना होने दें। प्रतिशोध का प्रयास निर्बल व्यक्ति करता है। क्षमा करना वीरता का परिचायक है। विद्वान कह गए हैं कि प्रतिशोध लेना हो तो दो कब्र खोदी जाएं, एक जिसमें बदला लेना है और दूसरा उसके लिए जो कि वह दूसरी स्वयं के लिए है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जब हम क्रोध की भावना से अभिभूत रहते हैं उस समय हम अपना ही नुकसान करते हैं और यदि हम क्षमा कर देते हैं तो हम पुनः नए हो जाते हैं। हम नए विचारों को अपना करके नए रास्ते पर चलने लगते हैं। इसीलिए प्रतिशोध की भावना
शरीर के लिए, मानसिक और शारीरिक रूप दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक है। और ना तो हम पूर्ण है, ना कोई दूसरा पूर्ण है, सब में कुछ ना कुछ गुण और अवगुण है। तो आवश्यकता है कि हम समझें कि कोई भी पूर्ण नहीं है और एक दूसरे की परस्पर गलतियों को क्षमा करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, और इसी का दूसरा नाम सामंजस्य है। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को जो सहयोग दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।